Good morning, student. Today we will start chapter 5 Safety Rules. Safety rules means सुरक्षा के नियम. Accidents happen due to carelessness. Accident यानी दुर्घटना किस वजह से होती है बच्चों? जब हम थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं. We should be careful. इसलिए हमें कैसा रहना चाहिए? केयरफुल यानी सावधान रहना चाहिए. We can be safe and avoid accidents by following simple safety rules. हम सुरक्षित रह सकते हैं और एक्सीडेंट से बच सकते हैं केवल कुछ आसान से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके. फर्स्ट, सेफ्टी रूल एट होम. जब हम घर में होते हैं तो हमें कौन से सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए? ऑलवेज कीप द फ्लोर ड्राई. हमेशा फर्श को सूखा रखना चाहिए, यानी पानी अगर उस पर गिर जाए तो हमेशा उसे एकदम साफ कर देना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड. कभी भी बिजली की स्विच वायर्स को कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए. टॉयज, बुक्स एट्सेट्रा शुड नॉट बी स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. कभी भी अपने टॉयज़, खिलौनों को, अपनी बुक्स को फर्श पर फैला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए. खेलने के बाद उसको प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए. कीप थिंग्स लाइक मैच बॉक्स, लाइटर, मेडिसिन एट्सेट्रा अवे. हमेशा मैच बॉक्स से, लाइटर से, मेडिसिन से दूर रहना चाहिए. डोंट टच दैम विदाउट योर एल्डर्स परमिशन. कभी भी अपनी बड़ों की परमिशन लिए बिना, यानी आज्ञा लिए बिना उनको नहीं छूना चाहिए. टिटपिट, प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर. यानी बच्चों, बचाव इलाज से ज़्यादा अच्छा होता है. यानी अगर हम पहले से ही सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे तो हमें बीमार नहीं होंगे, हमें किसी इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. जब हम पहले से ही सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे. वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट बाय बीइंग अलर्ट एंड ऑब्जर्वेंट. यदि हम पहले से ही अलर्ट रहेंगे कि यदि ये काम हम करेंगे तो ये हो सकता है, तो हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं, यानी एक्सीडेंट होंगे ही नहीं. डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक ब्लेड, नाइफ्स एंड पिन दैट कैन प्रिक यू. कभी भी शार्प चीज़ों को, धारदार चीज़ों को, जैसे ब्लेड, नाइफ और पिन को नहीं छूना चाहिए क्योंकि वो आपको चुभ सकती हैं. रेज एन अलार्म ऑन स्लाइट स्मेल और लीकिंग गैस. कभी भी आपको किसी चीज़ की गैस की स्मेल आती है या आप देखो उसको लीक होते हुए तो तुरंत बड़ों को बताना चाहिए. टिडबिट, इन केस यू हर्ट योर सेल्फ विद अ रस्टेड ऑब्जेक्ट. रस्टेड ऑब्जेक्ट होता है बेटा जंग लगी हुई चीज़ें. यदि कभी आपको जंग लगी हुई चीज़ों से आपको चोट लग जाए, यू नीड अ टिटनेस इंजेक्शन. तो हमेशा टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए. सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. अब सड़क पर हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमेशा फुटपाथ यानी सड़क के किनारे चलना चाहिए. इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, अगर फुटपाथ नहीं है तो वॉक फेसिंग द ट्रैफिक. तो सामने से आने वाले ट्रैफिक को देखकर ही चलना चाहिए. क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग. रोड को क्रॉस हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से करना चाहिए. बी केयरफुल वाइल यू आर क्रॉसिंग. हमेशा क्रॉस करते हुए रोड को बहुत सावधान रहना चाहिए. रिमेंबर टू वॉक एंड नॉट टू रन. हमेशा याद रखो कि आपको चलना है, दौड़ना नहीं है. नेवर प्ले ऑन द रोड. कभी भी सड़क पर नहीं खेलना चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द रोड. हमेशा सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए, लेफ्ट साइड चलना चाहिए. नेम टू थिंग्स, एनी टू थिंग्स दैट हैव एवर हार्म्ड यू. अब कोई भी दो चीज़ों के नाम लिखो जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है. सेफ्टी एट होम, एट स्कूल. डू नॉट पुश एनीबडी इन द क्लास. अब बच्चों हमें स्कूल में कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? कभी भी क्लास में किसी को धक्का नहीं देना चाहिए. डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स एंड इन कॉरिडोर. कभी भी
स्टेयर्स पर और कॉरिडोर में नहीं दौड़ना चाहिए। नेवर जंप ऑन डेस्क एंड चेयर इन द क्लास। क्लास में डेस्क और चेयर से नहीं कूदना चाहिए। डू नॉट फाइट विद योर क्लासमेट, और अपने क्लासमेट के साथ कभी भी फाइट नहीं करनी चाहिए। टिडबिट, फॉर अ माइनर बर्न, कभी भी थोड़ा सा जलने पर डिप द बर्न पार्ट इन कोल्ड वाटर, हमेशा जो हिस्सा जला है उसको ठंडे पानी में डिप करना चाहिए। और होल्ड द बर्न पार्ट अंडर रनिंग वाटर, और जो जले हुए हिस्से को रनिंग वाटर यानी टैप के नीचे रखना चाहिए फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। दिस कूल द वाउंड, इससे क्या होगा, जो घाव है उसमें ठंडक मिलेगी। एंड अवॉइड द सीवियर बर्न, और ज़्यादा जलन से आप बच पाएंगे, बहुत ज़्यादा जलन नहीं होगी। सेफ्टी एट प्ले, अब बच्चों जब आप खेलते हैं तो अब आपको कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। वेट फॉर योर टर्न ऑन स्विंग, हमेशा झूला झूलते हुए अपनी टर्न का इंतज़ार करना चाहिए। नेवर प्ले और हाइड इन डार्क और लोनली प्लेस, डार्क यानी अंधेरे में और लोनली प्लेस यानी अकेली जगहों पर, सुनसान जगहों पर कभी भी छिपना नहीं चाहिए और खेलने भी नहीं जाना चाहिए। डू नॉट टच अननोन थिंग्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, कभी भी अजनबी चीज़ों को, पड़े हुई चीज़ों को नहीं छूना चाहिए ग्राउंड पर। नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग, कभी भी स्विमिंग करने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए। ऑलवेज यूज़ अ रबर ट्यूब इफ़ यू आर अ लर्नर, अगर आप स्विमिंग सीख रहे हैं तो हमेशा आपको रबर ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए। इफ़ यू और समवन एल्स गेट हर्ट, यदि कभी आप या कोई किसी को चोट लग जाती है, इन्फॉर्म एन एल्डर सच एज योर टीचर, तो हमेशा बड़ों को बताना चाहिए, जैसे कि आपके टीचर। इफ़ यू आर इन स्कूल, यदि आप स्कूल में हैं तो अपने टीचर को बताएं। और योर पेरेंट्स इफ़ यू आर एट होम, यदि आप घर पर हैं तो अपने पेरेंट्स को बताएं। एंड इन द मीन टाइम हेल्प हिम हर टू फील रिलैक्स, और इस समय के बीच में आपको उसकी थोड़ी मदद करनी चाहिए जिससे कि उसको रिलैक्स हो। अ क्विक रिकॉल, अब बच्चों हमने इस चैप्टर में क्या सीखा है उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, एट स्कूल, एट प्ले और वाइल स्विमिंग, हमेशा हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जब चाहे हम घर में हैं, स्कूल में हैं, प्लेग्राउंड में हैं या फिर हम स्विमिंग कर रहे हैं। ऑलवेज इन्फॉर्म योर एल्डर इफ़ यू गेट हर्ट, अगर कभी भी आपको चोट लग जाती है तो हमेशा अपने बड़ों को बताना चाहिए। प्रैक्टिस टाइम, टिक द करेक्ट ऑप्शन, बच्चों यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं आपको क्या करना है, सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। वी शुड क्रॉस द रोड एट, हमें रोड कैसे क्रॉस करनी चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द डैश ऑन द रोड ऑफ द रोड लेफ्ट साइड, हमें हमेशा रोड के लेफ्ट साइड वॉक करना चाहिए। वी मस्ट नॉट टच, हमें क्या नहीं छूना चाहिए, प्लग्स, डेस्क, टॉय या चेयर, प्लग्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। वी शुड नॉट स्कैटर टॉय ऑन द फ्लोर, हमें फ्लोर पर अपने टॉयज़ को नहीं फैलाना चाहिए, ट्रू। नेवर प्ले विद शार्प थिंग्स, शार्प चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, ट्रू। नेवर जंप ऑन द चेयर एंड डेस्क इन द क्लास, क्लास में कभी भी डेस्क और चेयर पर से नहीं कूदना चाहिए, ट्रू। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक थिंग्स विद ड्राई हैंड्स, कभी भी इलेक्ट्रिक चीज़ों को सूखे हाथों से नहीं छूना चाहिए। तो बेटा सूखे हाथों से आप छू सकते हैं क्योंकि हम स्विच को ऑन कर सकते हैं, सूखे हाथों से, गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, इसलिए ये फॉल्स है। फिल इन द ब्लैंक्स, वी शुड कीप द डैश क्लीन एंड ड्राई, हमें क्या सूखा और साफ रखना चाहिए, फ्लोर। नंबर 2, डैश हैपन ड्यू टू केयरलेसनेस, लापरवाही से क्या होते हैं, एक्सीडेंट।
वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट बाय फॉलोइंग, हम एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं? बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। फोर्थ, वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ, हमें क्या कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए? रूल्स ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा के नियमों को पालन करना चाहिए। ऑलवेज यूज अ डैश इफ़ यू आर लर्निंग स्विमिंग, यदि आप स्विमिंग सीख रहे हैं तो आपको क्या यूज़ करनी चाहिए? रबर ट्यूब। फेस द चैलेंज, वाई इज इट कंपल्सरी टू वियर हेलमेट वाइल राइडिंग अ स्कूटर और बाइक? बच्चों, कभी भी स्कूटर और बाइक चलाते हुए हेलमेट क्यों कंपल्सरी होता है? यदि हमें किसी वजह से, यदि हम हर्ट हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं या एक्सीडेंट होता है, तो बच्चों यदि हमने हेलमेट लगाया है तो हमारे हेड पर इंजरी नहीं होती है, चोट नहीं लगती है, उससे हमारा हेड बच जाता है, क्योंकि हेड हमारा बहुत नाजुक है, उस पर ज़्यादा चोट लग जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। एक्टिविटी, लेट अस प्रिपेयर अ फर्स्ट एड बॉक्स यूजिंग द थिंग्स गिवन बिलो। बच्चों, यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं, आप इनको एक बॉक्स में डालकर अपना फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं। अब फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ पर्सन हु इज हर्ट बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर। बच्चों, फर्स्ट का मतलब होता है पहली और एड का मतलब होता है मदद यानी हेल्प। फर्स्ट हेल्प, फर्स्ट एड मीन्स फर्स्ट हेल्प। फर्स्ट हेल्प का मतलब है यदि कोई पर्सन को चोट लग जाती है तो डॉक्टर के आने से पहले हम उसकी जो हेल्प करते हैं उसे ही फर्स्ट एड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के चोट लग जाती है, घर में ही मान लीजिए आपके कभी चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो मम्मी क्या करती हैं? उसको आपके जहाँ भी चोट लगी है उसको पानी से साफ़ करती हैं, उस पर डिटॉल अप्लाई करती हैं, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाती हैं। तो वो क्या है? डॉक्टर के यहाँ ले जाने से पहले जो आपकी मम्मी ने आपको हेल्प की वो ही फर्स्ट एड है।